जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ ब्रेन, और मैथ ब्रेन में हम लोगों ने फ्रैक्शन किए थे, सिंपल और मिक्स फ्रैक्शन, और उनकी हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, और हमारा चैप्टर है यूनिट्स ऑफ करेंसी एंड मेजरमेंट्स। देखिए, यूनिट्स ऑफ करेंसी एंड मेजरमेंट कैसे लिखते हैं, किस तरीके से हमें क्या क्या नियम फॉलो करना होता है, आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे हमारी यूनिट्स होती हैं करेंसी, जैसे रुपीज के लिए हम आरएस का यूज करते हैं, और मेजरमेंट्स के लिए जैसे किलोमीटर के लिए हम केएम का यूज करते हैं, मीटर के लिए एम का। ऐसे मतलब एक लेटर में जो यूनिट को लिखा जाता है, किस तरीके से उसको ब्रेल में लिखेंगे, ये आज हम देखेंगे। देखिए, जैसे रुपीज को आरएस में, मीटर को एम से, और सेंटीमीटर को सीएम से, लीटर को एल से, और किलोग्राम को केजी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको हमें ब्रेल में ऐसे ही। तो देखिए, जब हम ब्रेल में इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, जैसे प्रिंट में लिखा है आरएस है, तो हम ब्रेल में आरएस ही लिखेंगे, एम का एम लिखेंगे। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि देखिए, अगर यूनिट जो है सिंगल लेटर में है, सिंगल लेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश लेटर। देखिए, अगर यूनिट जो सिंगल लेटर से दिखाई गई है और उसमें अगर फुल स्टॉप साथ में नहीं है, फुल स्टॉप अगर साथ में नहीं है, तो हम इंग्लिश लेटर इंडिकेटर 5-6 लगाएंगे, और अगर फुल स्टॉप लगा है तो हम 5-6 नहीं लगाएंगे। बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मीटर है, मीटर का एम, अगर इसके साथ फुल स्टॉप लगा है तो हमें 5-6 इंडिकेटर नहीं देना है, अगर नहीं लगा है तो हमें जो हमारी न्यूमेरिकल संख्या है और जो हमारी यूनिट का दिया हुआ है लेटर, इन दोनों के बीच में हमें एक सेल का गैप छोड़ना होता है। यानी कि जो यूनिट का जो भी दिया है, मीटर दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, कुछ भी दिया हो, और जितनी संख्या दी गई है, उन दोनों के बीच में हमें एक सेल का गैप छोड़ना है। और एक चीज ये याद रखनी है कि अगर फुल स्टॉप है तो 5-6 नहीं लगाना है, और फुल स्टॉप नहीं है तो लगाना है। ठीक है, अगर डबल लेटर में है तो भी हमें नहीं लगाना है। आइए देखते हैं एग्जांपल, उससे आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इनसे हम लोग क्लियर करेंगे अपनी सारी चीजें। देखिए, जैसे लिखा है 10 रुपए, 10 आरएस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि डबल लेटर में हमारी करेंसी हो, यूनिट हो, अगर उसकी जो एब्रिविएशन है वो अगर डबल डिजिट में है तो हम इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, और अगर सिंगल डिजिट में है और साथ में फुल स्टॉप लगा है तो भी नहीं लगाएंगे। अगर सिंगल डिजिट में है, फुल स्टॉप नहीं है, तो हम 5-6 इंडिकेटर लगाएंगे। ठीक है, दूसरा ये था कि जो हमारी संख्या है और जो हमारा एब्रिविएशन है, उन दोनों के बीच में हमें एक सेल का गैप छोड़ना है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे। देखिए, 10 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देंगे नंबर साइन, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, 10 लिखा। अब क्या करेंगे, एक सेल का छोड़ेंगे गैप, गैप छोड़ा, लिखेंगे आरएस। देखिए, आर हमारा कैपिटल है तो .6 लगाएंगे, और आर लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, और आरएस के बाद दिया है फुल स्टॉप, तो साथ में फुल स्टॉप का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 10 रुपीज। अब जैसे लिखा है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो देखिए कैसे लिखेंगे, नंबर साइन देंगे, 100 लिखेंगे, 100, 00 के बाद हम लिखेंगे सीएम। और मैंने आपको बताया था कि संख्या के और एब्रिविएशन के बीच में हमें छोड़ना है एक सेल का गैप, गैप छोड़ा, फिर हम लिखेंगे सीएम, सी और एम, सीएम लिखेंगे। अब देखिए, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे कंपैरिजन साइन है, उनसे पहले और उनके बाद में हम एक सेल का गैप छोड़ते हैं। तो पहले एक सेल का गैप छोड़ेंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़ेंगे,
और फिर लिखेंगे, नंबर साइन देंगे क्योंकि गैप आ गया है तो फिर से नंबर साइन देंगे और 1 लिखेंगे, 1 मीटर, मीटर का m। और देखिए m के बाद लगाए फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का लगाएंगे। अगर फुल स्टॉप नहीं होता तो m लिखने से पहले हमें 5 6 देना होता, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। देखिए नंबर साइन देंगे, 100 लिखेंगे, एक साइन छोड़ेंगे, cm लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर नंबर साइन देंगे। अब देखिए फुल स्टॉप लगाए तो m के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर फुल स्टॉप नहीं होता तो m से पहले 5 6 इंग्लिश लेटर इंडिकेटर देना होता। जैसे देखिए यहाँ पे है 5 मीटर, 5 मीटर लिखा है तो मीटर के बाद में कोई फुल स्टॉप नहीं है और सिंगल लेटर में हमारा एब्रिविएशन दिया हुआ। तो अब हम जब इसे ब्रेल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लगाएंगे नंबर साइन, फिर लिखेंगे 5, एक सेल का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद अब इससे पहले लगाएंगे 5 6 क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट का जो एब्रिविएशन है वो सिंगल लेटर में है और उसके साथ में फुल स्टॉप नहीं है, तो हम लगाएंगे 5 6 और उसके बाद लिखेंगे m। ठीक है, क्लियर हुआ। और भी हम बहुत सारे सवालों के इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर में, और बहुत सारे सवालों के साथ ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा और इन चीजों को ध्यान से लर्न कर लेना कि क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है जब हमें यूनिट एंड करेंसी को मैथ ब्रेल में लिखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।